will be lesson first, the from the head. I will teach first lessons and we begin the first paragraphs of these lessons. And some difficult words are given on your whiteboards, and you have to note down the word meanings that is given on your whiteboards. And I will tell about it. What is the summary of this lesson? I have confirmed it in the first passage, and I will also try to explain about it. Thus, I have explained it yesterday. If you watch the video, you can be clarify what will be happen in this lesson. तो आइए आज हम चलते हैं इस लेसन में, और यहाँ पे जो कठिन वर्ड दे दिया गया है इसको आप ये नोट कर लेंगे। मैं हर एक वीडियो को आपको ये बताता हूँ कि आप डे बाय डे जितने भी आपके वर्ड लिखवाए जाते हैं, इन सारे वर्डों को आप अपने कॉपी पे नोट कर लिया करें। यदि आप नोट कर लेते हैं तो आपके पास वर्ड पावर का एक भंडार हो जाएगा, और आप किसी भी किताब को, टेक्स्ट बुक को आप आसानी से पढ़कर उसका अर्थ समझ सकते हैं। वर्ड मीनिंग का जो रोल होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यदि आप इनको संग्रह करते चले जाएं तो आप एक दिन आपके पास इतने वर्ड पावर हो जाएंगे कि आपको फिर वर्ड प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। इसलिए आप जब भी वीडियो देखते हो तो इन कठिन वर्डों का आप नोट कर लिया करें, ताकि आपके पास वर्ड पावर हो जाए। और हर एक पैसेज में जो भी डिफिकल्ट वर्ड होते हैं आपको बता दिया जाता है। आपको ये पैसेज वाइज लाइनों में ये सर्च करके ये देख लिया जाता है कि आपको कौन कौन से वर्ड आपको कठिन लग सकते हैं, तो उसमें हम देख करके उसको नोट कर देते हैं इस पर, और आप उसको नोट कर लिया करिए। तो आप अपनी किताब खोल लीजिए और किताब खोल करके आप पैसेज को आप लाइन बाय लाइन देखते जाइए जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है। आप जब भी वीडियो देखते हो तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि कलम कापी भी आपके पास होनी चाहिए। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं आप उसको नोट कर लिया करिए। तो आइए पैसेज में हम चलते हैं। जो पहला इसका पैसेज है देखेंगे यहाँ से आप। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time." इस पैसेज को ये पढ़ दिया गया। अब मैं इसको धीरे धीरे पढ़ करके अर्थ बताते हुए चल रहा हूँ, आप इसको अच्छा से आप देखेंगे। मार्जी इवन रोट, मार्जी ने भी लिखी थी अबाउट इट, इसके बारे में, दैट नाइट इन हर डायरी, अपने डायरी में उस रात्रि को मार्जी ने भी लिखी थी। ऑन द पेज हेडेड, पेज के जो शीर्षांकित भाग थे, पेज के ऊपर ही उसने लिखा 17 मई, यानी 17 मई
2157 यानी 2157। सी रोट, वह लिखी, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि आज टॉमी ने एक वास्तविक किताब को पाया। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी वंश से एक बार ये कहे थे दैट कि व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटा लड़का थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम, यानी वह कहते कि देयर वाज ए टाइम, एक ऐसा वक्त था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सभी कहानियां वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब पेपर पर छापी जाती थी। तो मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वह एक छोटा लड़का थे, तब उनके जो ग्रैंडफादर थे, दादा थे, वह बताए थे कि उस समय एक ऐसा वक्त था कि सारी कहानियां पेपर पे छापी जाती थी। दे टर्न द पेजेस, वे पेज को, पन्ने को वह टर्न करते थे, पलटते थे। विच वाज येलो एंड क्रिंकली, जो पीला और टूटा हुआ था, उसके धारियों पे सब टूटी हुई थी। एंड इट वाज फुली फनी, और ये बहुत ही फनी था। कैसा था? बहुत ही फनी था, बड़े ही आनंददायक था। लेकिन क्या चीज आनंददायक थी? टू रीड द वर्ड्स, उन शब्दों को पढ़ना। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, दैट stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. That stood, जो stood थी, till instead of moving the way, instead of के बजाय moving the way they were supposed, यानी वे ऐसा सपोज करते थे, वे मानते थे कि ये सारी चीजें वाज ऑन ए स्क्रीन, एक स्क्रीन पे थी। यू नो, आप तो जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज, और जब वे पेज को टर्न करते थे, जब वे उसको मोड़ते थे, खोलते थे, बिफोर, इसके पहले, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो इसमें ठीक वही वर्ड्स रहते थे दैट इट हैड, जो उसमें हुआ करता था। व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने इसको पहली बार पढ़ा था, जब उन्होंने इसको पहली बार पढ़ा था, यानी जो पढ़ना था वह इतना अजीब सा था कि जब वे फिर से पेज पर गए, तब उसे वही शब्द मिले थे उन्होंने पहली बार इसको पढ़ा था। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पैसेज पे। गी सेड टॉमी, व्हाट ए वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक यू जस्ट थ्रो इट। आइए दूसरे वाले पैसेज हम चलते हैं और इसको फिर आपको बताते हुए चलते हैं। गी से टॉमी, व्हाट ए वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस योर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव had a million books on it, and it is good for plenty more. I would not throw it away. Same with the mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks
as Tommy had. He was 13. She said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed without looking because he was busy reading. "In the attic." "What is it about?" "School." "Gee," said Tommy. टॉमी ने बड़े ही आश्चर्य शब्द में कहा, अरे व्हाट ए वेस्ट, ये कैसी बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप किताब पढ़ते हो, यू जस्ट थ्रू इट अवे, जब आप इसको पढ़ लेते हो तो आप इसको फेंक देते हो। आई गेस, मैं ऐसा गेस करता हूँ, अनुमान करता हूँ। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, और हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे मिलियंस बुक होंगे, यानी लाखों में किताबें होंगी। इट एंड इट गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी बहुत सारी किताबें इसमें हो सकती हैं। आई विल नॉट थ्रो इट अवे, और हम लोग इसको फेंकते नहीं हैं। सेम विथ माइन, ठीक वही मेरे साथ भी होता है। सेड मार्जी, सी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी। एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स, और उन्होंने इस प्रकार की किताबें नहीं देखी थी। एज टॉमी हैड, जैसा कि टॉमी के पास था। ही वाज 13, वह 13 वर्ष का था। सी सेड, वह कही थी, वेयर डिड यू फाइंड इट, आपने इसको कहाँ पाया। इन माई हाउस, अपने घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे उसने इशारा किया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक में जो छती में। व्हाट इज इट अबाउट, किसके बारे में है। उन्होंने कहा स्कूल, स्कूल के बारे में है। और शेष बातें आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, और जो भी कोई दिक्कत होगी आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा।